लगातार 2 दिनों से जो है खजाने को खोजने की कोशिशें चल रही थी। इसी बीच कल हाथ खाली रहने के बाद आज आखिरकार बांके बिहारी मंदिर में कुछ चांदी की जो छड़ें हैं और एक सोने की जो छड़ है अब वो मिली है। लेकिन अभी ये क्लियर किया जाएगा क्या वो चांदी और सोने की छड़ है या नहीं। पूरा प्रांगण मैं आपको दिखा दूं कि इस वक्त जो है भर चुका है। जैसे ही लोगों को मालूम पड़ा कि कुछ अंदर मिला है उसके बाद चर्चाएं तेज हो गई। इसकी फोटो वीडियो जैसे ही सामने आई वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग अब इसको ये भी कह रहे हैं कि अगर चांदी और सोने की छड़ें मिली हैं तो ये स्पष्ट है कि चोरी हुई नहीं है। वहीं दूसरी ओर बताया जा रहा है कि ये चांदी और सोने की छड़ वहां मिली है जहां ये कमरा कल खोला नहीं गया था, आज ये कमरा खोला गया। इस कमरे के अंदर जो 2 बॉक्स थे उनके ताले टूटे हुए थे। जैसे ही इनका ताला खोला गया तो इसमें चांदी और सोने की जो छड़ें हैं वो मिली हैं, कुछ सिक्के मिले हैं, कुछ पुरानी चीजें मिली हैं। उसके बाद जो अन्य गोस्वामी है उन्होंने भी जिद की कि हमें अंदर तोश खाने के अंदर जाने दिया जाए और हम भी देखें कि आखिर तोश खाने के अंदर क्या क्या है। तो उसके बाद जो गोस्वामी है बारी बारी तरीके से अंदर जा रहे हैं। उन्हें दिखाया जा रहा है कि जो 54 साल से तोश खाना बंद पड़ा हुआ था वो अब खुल गया है। सभी के जो फोन है उन पर वो फुटेज पहुंच गए हैं। बड़े उत्सुक हैं लोग जानने के लिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग कह रहे हैं कि आखिरकार धनतेरस पर कुछ नहीं मिला तो दिवाली पर जरूर कुछ ना कुछ मिला है। हिमांशु गोस्वामी है वो भी देख रहे हैं कि अगर क्या क्या मिला है। सभी उत्सुकता में है कि धनतेरस पर हाथ खाली, छोटी दिवाली पर सोने चांदी। देखिए ये हमें तो पता नहीं है सोना मिला के चांदी मिली। हमको ये पता है कि हमारे ठाकुर जी को जो है सोने नहीं दिया जा रहा है। कल भी पूरे 4 घंटे ठाकुर जी के सोने के समय पे मंदिर में हुड़दंग मचता रहा है। आज भी वही काम हो रहा है। सब बल्ले लगा लगा के गेट खोले जा रहे हैं। जैसे कि कोई अपराधी की कुड़की होती है, तराशी की कार्रवाई होती है, उस तरह से काम हो रहा है यहाँ पे। कल तो मैं बाहर था, मैंने देखा मीडिया को भी नहीं घुसने दिया। और खजाना 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 नहीं मिला तो कोई अपने घर से देंगे क्या? तोड़ते चले जा रहे हैं मंदिर को। किसी की निज संपत्ति में इस तरह से घुस सकता है कोई भी? पर भैया आप लग रहे हैं तो हम भी जैसे आप लोग देख रहे हैं वैसे ही हम लोग देख रहे हैं, दूर से ही देख रहे हैं। बता रहे हैं कि इसमें सोने की छड़ी है, चांदी की छड़ी है। हम तो सुना रहे नहीं जो हमको पता हो। लकड़ी की है कि सोने की है कि चांदी की है कि हीरा की है कि जवाहरात की, हमने तो हाथ में लगा के देखी नहीं है। अभी केवल फुटेज सामने आए हैं, वो भौतिक तौर पर सामने नहीं दिखाई गई है। देखिए हमने तो देखा नहीं है भैया। हमको तो नहीं लगता कि कुछ है। होता तो सामने रखते। हमारे समझ में तो आती नहीं है ये बात। लिस्ट बनाई जा रही हो। देखिए गलत इन्फॉर्मेशन दे के हमारे ठाकुर जी के मंदिर के पत्थरों को तोड़ा जा रहा है। गलत इन्फॉर्मेशन दे के हमारे ठाकुर जी के गेटों को तोड़ा जा रहा है। हमारे ठाकुर जी को सोने नहीं दिया जा रहा। ये कुछ नहीं है। संतुष्टि का तो मतलब ही नहीं है कोई। हमारे ठाकुर जी का सोने का समय है 1 बजे से लेके 4 बजे तक का। उसमें मंदिर में घन चल रहे हैं, सब बलें चल रही हैं, तोड़ा जा रहा है। कि कोई अपराधी है क्या हमारे ठाकुर जी? अपराधी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इस दुनिया में सबसे बड़ा शोषण अगर किसी व्यक्ति का होता है, सबसे बड़ी सजा कोई होती है तो उसको सोने ना दिया जाना सबसे बड़ी सजा होती है। ये सजा दी जा रही है हमारे ठाकुर जी को, सोने नहीं दिया जा रहा। कभी समय बढ़ाने के नाम पे सोने नहीं दिया जा रहा, कभी खजाना ढूंढने के नाम पे सोने नहीं दिया जा रहा। अरे वो दुनिया के मालिक हैं, वो लक्ष्मीपति हैं, वो कितने हजार किलो अरबों खरबों के मालिक हैं। ये पता नहीं क्या मजाक बना दिया है ठाकुर जी का। हमारे इतनी मीडिया बुला के बेइज्जती करा रहे हैं, ये ठाकुर जी का मान मर्दन करा रहे हैं। ये ग्राइंडर चला रहे हैं। ये कोई हमारे ठाकुर जी अपराधी हैं क्या? मिलेगा क्या? खजाना ढूंढा आपने तो उसका खाना खोला 54 साल बाद, मिलेगा लाभ क्या होगा व्यवस्थाओं में से? अरे लाभ क्या, नुकसान हुआ। हमारे ठाकुर जी को सोने नहीं दिया जा रहा भैया, नुकसान हो रहा है हमारा। हमारे ठाकुर को आराम नहीं करने दिया जा रहा है। ये तो अपराध कर रहे हैं ये लोग। इस तरह से 2 SDM लग रहे हैं, इतनी फोर्स लग रही है। जिला जज साहब के यहाँ से लोग लग रहे हैं, मथुरा मुंसिफ साहब लग रहे हैं। इनकी 2 दिन की तनख्वाह है। अगर इसमें कुछ नहीं मिला तो पेमेंट हाई लेवल कमेटी करेगी इसका। राजस्व का नुकसान कर रहे हैं, पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं जी? और उसमें भी ठाकुर जी को कष्ट दिया जा रहा है। ना मिलने पर भी जो है CBI जांच की मांग की जा रही है। आपके ताऊजी और जो सदस्य हैं कमेटी के, कल उनकी बहस भी हो गई। अरे CBI नहीं, FBI बुलाओ जांच कराने के लिए। CBI से क्या होगा? FBI बुलाओ। और भी कोई हो, मंगल ग्रह से तो वहां से भी आदमी बुलाओ। पर कम से कम हमारे ठाकुर जी को तो सोने दो। 350 करोड़ खातों में पड़ा है, उनको ही देख लो पहले। ये खजाना खजाने के नाम पे जो ठाकुर जी को कष्ट देने का काम हो रहा है, इसका हम सब गोस्वामी समाज 100 रुपए विरोध करता है। कल विरोध भी हुआ था, नारेबाजी भी यहाँ पर हुई थी। साफ कहा था कि खजाने से आखिर लाभ क्या होगा? अरे कोई खजाना नहीं है भैया। खजाना हमारे ठाकुर जी हैं, साक्षात नारायण है, वो है हमारा खजाना। ये क्या होता है सोने चांदी से? छाती पर रख के ले जाएगा आदमी इनको। हमारे मंदिर में पैसे का कोई मतलब ही नहीं है। ये लीवर गुल्लकें लगा रखी हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर के को साइड में रख के ये गुल्लकें लगा दी हैं।
हम मंदिर में किसी से पैसा ले नहीं रहे, गुरु शिष्य परंपरा का हमारा मंदिर है। शिष्य हमारे पोशाक लेके आते हैं, शिष्य हमारे सारी चीजें लेके आते हैं, वो अपने ठाकुर जी को पहनाते हैं। जो पैसा आता है इन गुल्लकों में डल जाता है, वो बैंक में जमा हो जाता है। हमारा मतलब क्या है इस पैसे से? कमेटी के अलावा जो अन्य गोस्वामी हैं वो उनको भी अभी खजाना दिखाया गया, उन्हें अभी अंदर भेजा गया है। क्या मिला क्या नहीं उनको बारी बारी करके भेजा जा रहा है। क्या क्या देखकर आए? कुछ आप में तो कोई अंदर गया हो, देख के क्या देखा? कुछ नहीं दिखाया, बाहर खड़ा कर रखा है गेट की, सिर्फ पट्टी वट्टी दिख रही है साइड में, सारा सामान नहीं है, कुछ नहीं दिखा। गेट के अंदर नहीं जाने दिया ना, लोगों ने कर रखा है वहाँ सील। बुलाया गया था कि आप इसमें अंदर आके देख लो, पर अंदर इसमें कुछ नहीं है। ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये यहीं से बोले देख लिए, वो गेट बंद है और मिट्टी के टीले लग रहे हैं। बाकी ना कोई इसमें कोई खजाने का कोई विवरण है कि वो जो छड़ी निकल आई है वो ठाकुर जी की सेवा की छड़ी होगी। और 4 छड़ी उसमें जो उसमें सफेद धातु की कहा है इन लोगों ने, वो सब ठाकुर जी का सामान है। कोई ऐसा इसमें यहाँ नहीं है कि इसमें अरबों रुपए के हीरे इसमें जवाहरात रखे हों। सब ठाकुर जी की उसकी चीजें हैं जी। बाकी तो आप देखो ना, जो उस प्राचीन समय से चलता है वो सब तो इनके गोलकों में जा रहा है। हम तो अपने जजमान से कह के ठाकुर जी की बोले पोशाक चढ़ानी है, बोले हाँ मैं बनवाऊंगा, तो उससे तो हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं। वहाँ और कहाँ ये हीरे जवाहरात हैं? वो अल्लाह तो ऐसा मचा दिया गया कि ना जाने क्या क्या निकलेगा। ये हल्ला मचा के हम लोगों को आपस में हमको लड़वा के ही तो ये शासन हो रहा है यहाँ। ये हल्ला मचा के कितना इसमें अंदर वो है, उसमें अंदर सुरंग है, सोने चांदी के कुएं हैं, बहुत काम आएंगे। वैसे फिलहाल तो इन्हीं के काम आ रहे हैं, जो मिट्टी के इसमें अंबार निकल रहे हैं। बाकी बिहार जी जाना है, कुछ ऐसा है नहीं। अब पता नहीं भी आता है कि आपके बड़े बुजुर्ग बताते हैं, कल मैंने सुना भी था, एक बाइट दे रहे थे गोस्वामी, वो कह रहे थे कि जो एक बड़े बुजुर्ग नाग हैं लंबी दाढ़ी वाले, वो रक्षा कर रहे हैं, अंदर रहते हैं। वो देखिए, हमारे पूर्वज और मेरे खुद पिता इस बात को हमको बताते आए हैं। हमारे गोस्वामी रूपानंद जी महाराज, पराक्रमी गोस्वामी, वो ही गर्भगृह में हमारे ठाकुर जी की रक्षा करते हैं। ये इस बात पे कोई निसंदेह नहीं है, वो ही इस गर्भगृह में और इस जो कोष घर इसका नाम रख दिया गया है, खजाने का अंबार जिसका नाम, वहां उन्हीं का स्थान है। ये ऐसी बात नहीं है कि किसी कारणवश इस गेट को बंद किया होगा। ये नहीं है कि इस पर मोहर लगा दिया कि खजाना यहाँ मिलता है, इसमें उसका नहीं है कोई विवरण। पर हमारे बुजुर्गों ने बड़े सोच समझ के इसको बंद करा होगा गेट को, कि इसमें क्या है। ठाकुर जी की कुछ लकड़ी का सामान है, कुछ एक पीछे चांदी का ठाकुर जी का पिछवैया है, कि कुछ सामान यहाँ सेफ रहे। बाकी और आपके सामने आज दूसरा दिन है, कितने कुएं खुले हैं, कितनी रेड माल निकला है, यहाँ देख रहे हैं। कमेटी तो कह रही है कि लगभग बंद कर देंगे, काम पूरा हो गया, कुछ नहीं निकला, जो निकला थोड़ा। जानकारी कमेटी की नहीं है, हम तो आम दर्शकों की तरह यहाँ मूकदर्शी बन के देख रहे हैं। उधर हमारी नजर है कि कुछ मिले कुछ निकले, अभी नहीं निकला है, बस एक छड़ी दिखा रहे हैं बस। लेकिन दिनेश गोस्वामी तब कुछ देख रहे हैं, बेचारे मैनेज कर रहे हैं। देखिए, दिनेश गोस्वामी हाई पावर कमेटी के सदस्य हैं, और वही और उनके साथ 2-3 सदस्य और हैं। तो जो कमेटी का सदस्य होगा वो सब निगरानी में रखेगा, आपको बाहर आके एक जानकारी देगा। हमको तो किसी चीज की जानकारी नहीं। लेकिन इससे व्यवस्थाओं में क्या लाभ होगा? आपने तो उस खाना खोल दिया, बात हुई थी कि व्यवस्था बढ़िया बनाए कमेटी, लेकिन प्रश्न यहाँ पर यही है कि अब इसको खोल दिया, अब ये फिर बंद हो जाएगा, फिर सीज हो जाएगा, पर व्यवस्था में सुधार कहाँ? देखिए, हो सकता है कि कमेटी पे पैसा नहीं हो सकता है कि मंदिर में जो गोलोकों का पैसा आता है वो बैंक वो पर्याप्त नहीं पड़ रहा हो, तो उस व्यवस्था के लिए और भक्तों की व्यवस्था बनाना तो मुझे लग रहा सिर्फ बिहारी जी का ही काम है। बाकी तो सब नाकाम निकले इस व्यवस्था बनाने में। तो पैसा जब कम होता है तो हमको दूसरों के गेटों पे कहते हैं ना, दूसरे से मदद लेनी पड़ती है। तो हो सकता है कि ये बिहारी जी के कोष खाने कुछ इंटरेस्ट में यहाँ से पैसा लिया जा रहा हो, बाद में ब्याज में चुक जाएगा, भक्तों की व्यवस्था बन जाएगी। आपको लगता है इससे व्यवस्था? देखिए, व्यवस्था का वही कारण है, हमारे भी आज तक समझ में नहीं आया। इतनी बड़ी फोर्स बुला के, पूरी ऑडिटिंग टीम बुला के, एएसआई की टीम बुला के, आईआईटी रुड़की की टीम बुला के, इतना बड़ा सेटअप लगा के हासिल क्या हुआ? अगर इतनी ही मेहनत यहाँ पे पूरी एक नए प्लानिंग करी जाती है कि कैसे भीड़ आएगी, कैसे भीड़ का निकास होगा, तो शायद श्रद्धालुओं के लिए कुछ व्यवस्था बनती। इसको खोल के सिर्फ और सिर्फ वहाँ मिट्टी का ढेर देखने के लिए इतना बड़ा खर्चा कर दिया। ये ऑडिट इतनी भी टीम हायर हुई है, इसमें भी पैसा खर्च हुआ होगा। क्या ठाकुर जी का पैसा हराम का है? जो श्रद्धालु यहाँ भेंट चढ़ा के जा रहे हैं वो उनकी खून पसीने की कमाई नहीं है, जो हम उसको पानी के भाव उड़ा रहे हैं? क्या जितनी भी टीम आई है ये यहाँ आने का पैसा नहीं लेंगी? अगर यही पैसा बाहर श्रद्धालुओं की व्यवस्था बनाने में खर्च किया जाता, जो कि हाई पावर कमेटी का मेन उद्देश्य था, तो कितना अच्छा हो सकता था। लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है।
देखिए नौबत कहाँ आ गई है। एक बांके बिहारी मंदिर का अगर कोई फोटो वायरल हो जाता था तो हल्ला मच जाता था कि आखिर अंदर कैमरा चला कैसे। आज नौबत यह है कि हाई पावर कमेटी खुद कैमरा चला रही है, जो मीडिया है वो अंदर कैमरा चला रहा है, तो परंपराएं तो लगभग टूट चुकी हैं। जी बिल्कुल टूट चुकी हैं। जब समय बढ़ने की बात आई उसमें ये बोला गया कि आप भी निर्धारित समय से 15-20 मिनट पहले दर्शन खोलते हैं, तो अब समय बढ़ जाए तो दिक्कत क्या है। फोटो रोज की वैसी वायरल हो रहे हैं, अगर हम लाइव स्ट्रीमिंग चालू करते हैं तो दिक्कत क्या है। तो इन्हें ये बताने की ज़रूरत है कि प्रशासन का और न्यायपालिका का काम होता है जो समाज में गलत हो रहा है उसको सही करना। ये नहीं कि जो गलत हो रहा है, अगर किसी के घर में चोरी हुई है तो उसकी खिड़कियों को भी खोल दिया जाए कि जाओ सब लूट लो। उसका काम होता है वहाँ पे सुरक्षा प्रदान करना। अगर फोटो खींच रहे हैं तो उनको बंद कराना चाहिए। अगर समय से दर्शन नहीं खुल रहे थे तो वो ऑर्डर कंप्लायंस कराना चाहिए, ना कि उस चीज़ को और खोल देना। के लिए जिम्मेदार आप स्वयं गोस्वामी जनों को ही मानेंगे, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ फोटो डालते हैं, पेज बने हुए हैं कि पहल खुद से करें, हम खुद पहल करें अच्छी, तभी अन्य लोगों से करवाएं। चोर चाहे मेरे घर का हो चाहे बाहर का हो, जो गलत कर रहा है वो गलत है। अगर कोई फोटो खींच रहा है तो वो अपराध कर रहा है ठाकुर जी का। हमें अपनी गलती स्वयं माननी चाहिए, और अगर हम गलती नहीं मान रहे हैं तो फिर ये शासन प्रशासन का काम बनता है कि हमारी गलतियों को सुधारे। लेकिन इस ओर किसी का कोई भी ध्यान नहीं है। सिर्फ ऊल जलूल बातें कि इन कोठरियों को बंद कर दो, इस तोशक खाने को खोल दो, खजाना चोरी के नाम पे गोस्वामी समाज को बदनाम कर दो। हमारे पास कोई इसका आधिकारिक प्रूफ नहीं है कि इसमें कोई खजाना था। इसमें खजाने की अगर बात करी जाए और सफेद दाढ़ी वाले जो नाग की बात करी जाती है कि वो इसमें रक्षा कर रहा है, वो रक्षा हमारे ठाकुर जी की कर रहा है, क्योंकि इसी तहखाने में से एक नीचे अंडरग्राउंड रास्ता जा रहा है जो शायद ठाकुर जी के करीब घर तक पहुंचता हो। तो वो सुरक्षा की दृष्टि से इस तहखाने को बंद किया गया था कि ठाकुर जी के साथ कोई भी रिस्क ना लिया जाए। लेकिन इस तोशक खाने की पहले ही अलग बुझा दी गई। मंदिर से माफ कीजिएगा, तो उस खाने से जो दिया है अब वो निकाल, तो उस खाने को खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई। तो इसकी दिए के जरिए जो है पूजा पाठ की गई। उसके बाद जो है तो उस खाना खोला गया। अभी मैं आपको दिखा दूं कि भीड़ अभी भी तो उस खाने के बाहर जमा है। जो चीजें हैं उनका इवैल्यूएशन किया जा रहा है। इवैल्यूएशन करने के बाद अब वहां से जो कुछ है वो निकाला जा रहा है। जी महाराज जी, क्या लगता है, इतना सब कुछ हुआ तो उस खाना खुला, कुछ निकला, कुछ आरोप, इन सबको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, जो भी कुछ था यहाँ वो यही है, और जो खाली डिब्बे वगैरह निकले हैं जो हमारे जो बुजुर्ग बताते, हमने तो देखा नहीं। सन 71 की बात है जब ये खुला था, तो वो यही बताते कि यहाँ का जो जेवरात थी वो ले जाके लॉकर में रखवा दिया स्टेट बैंक के में। ये भी है कि एक नाग है वो रक्षा करते हैं, लंबे दाढ़ी वाले बुजुर्ग, खजानी की भी और ठाकुर जी की। हाँ, सर्प तो यहाँ है, हमने भी देखे हैं। सर्प तो हमने भी देखे हैं, ठाकुर जी के गोदाम में भी देखे हैं, जो ऊपर है वहाँ से दिख जाता था पहले। सर्प तो है भैया, जहाँ लक्ष्मी है, जहाँ संपत्ति है, वहाँ सर्प तो है ही है, रहे हैं। और फिर ठाकुर जी को देवता को धन है, जाकी रक्षा को तो देवता रहे ही हैं। बिल्कुल, ठाकुर जी हैं, बाबा देवता हैं। सर्प आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज बांके बिहारी जो मंदिर है वो पूरा की पूरा आप मान लीजिए आप पूरा की पूरा इस समय जो है भरा हुआ है आशंकाओं से कि क्या खजाने में क्या नहीं है। आखिरकार लगभग 90% जो पड़ते हैं खजाने की वो खुल चुकी है। ज़्यादा कुछ मिला नहीं है। उम्मीदें बहुत ही कुछ सोशल मीडिया पर भी कुछ ज़्यादा ही वायरल कर दिया गया था, कुछ ज़्यादा ही ऐसे माफ़ कीजिएगा, कुछ ज़्यादा ही ऐसे ही कंफ्यूजन फैला दिए गए कि क्या वहाँ पर मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। लेकिन देखें तो कुछ ऐसा खास मिला नहीं है, और लगभग जो है खजाने की जो सर्च अभियान है वो समाप्ति की ओर है। यानी जितनी उम्मीदें थी उतनी उम्मीद के अनुसार वहाँ पर कुछ मिला नहीं है। जी दिनेश जी, समाप्ति की ओर पर है। हाँ बिल्कुल। एंड अब आप क्या प्रक्रिया चल रही है? वहाँ पर अब गेट बंद किया जा रहा है, मेन गेट जो है उसको सील किया जा रहा है। इसको पूरे तो खाने को सीज कर दिया जाएगा? बिल्कुल सीज किया जा रहा है एज इट इज। जो सामान है जो मिला है अंदर से उसको कहाँ रखा जाएगा? वो वहीं की वहीं है, कहीं उठाया नहीं गया, इन्वेंट्री ले ली गई ओनली। दोबारा अंदर रख के सीज कर दिया जाएगा? अंदर करके सीज कर दिया। तो जहाँ से चले थे वहीं आकर रुके, फिर मिला क्या है? जहाँ से चले थे वहीं आकर रुके, मिला? जो आदेश मिले थे हमारी टीम मैनेजर को, मथुरा मुंसिफ को, जो आदेश मिले थे उन्होंने वही कर दिया, वही करेंगे। कमेटी के आगे क्या रखेंगे, क्या रिपोर्ट पेश करेंगे? ये मैडम पेश करेंगी। भाई जो मिला उस पर हमने हस्ताक्षर किए हैं कि भाई ये मिला है, हमारे सामने खुला है और ये चीज़ें मिली हैं। और अब मैं रिपोर्ट पेश करने का काम तो टीम लीडर को है ना।
उद्देश्य भी तो बनाया होगा पूरी कमेटी ने मिलकर के, इस उद्देश्य से हम तो उस खाने को खोल रहे हैं। वो भैया वो सारा डिस्कशन तो मीटिंग में हुआ है। उद्देश्य साफ नहीं है, बचते हुए नजर आ रहे हैं। खैर अब जो भी है, अभी न्यूज ने आपको दिखाया बांके बिहारी मंदिर से लाइव, लेकिन ये कहते हुए मुझे बड़ा दुख होता है कि जिस बांके बिहारी मंदिर में ये साफ तौर पर नोटिस लगे हो ठाकुर जी का फोटो खींचना सख्त मना है, फोटो खींचने वाले का कैमरा मोबाइल फोन जब्त कर लिया जाएगा, आर्थिक दंड आरोपित किया जाएगा। तो सोचिए आज उसी बांके बिहारी मंदिर में जो हाई पावर्ड कमेटी बनी है वो वीडियोग्राफी करवा रही है। इतना ही नहीं, जो मीडिया है वो भी खुलेआम फोन चला रहा है। जो ठाकुर जी का दर है वो भी एक बार मैं आपको दिखा दूं, अभी पट बंद है और कहते हैं कि जब लाला सोता है तब हो हल्ला नहीं किया जाता, जैसे घर में बच्चा सोता है ऐसे ही ठाकुर जी जो है सोते हैं। लेकिन आज परंपराओं की हम बात करें तो परंपराएं कहीं से भी जो है बचाई नहीं गई, शायद पहले से टूटती हुई आ रही थी, अब उम्मीद थी कि बचेंगी तो नहीं, और ज़्यादा ही परंपराएं जो हैं उनका उल्लंघन तोड़ते हुए किया गया है। क्या आपकी राय है? क्या बांके बिहारी मंदिर में जो कुछ मिला उस पर आप क्या कहना चाहिए? कल जो 2 सांप के बच्चे मिले, तो यहाँ पर सवाल ये है कि अगर सांप के बच्चे मिले हैं तो जरूर सांप अन्य भी यहाँ पर और होंगे। तो ऐसा क्या इस तोपखाने को खुलवाया गया? अब फिर से उन्हीं चीज़ों की लिस्ट बनाई गई है जो अंदर था और इसको फिर से सीज कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका क्या कॉन्क्लूजन आज निकल कर आएगा। चलिए जो स्थानीय क्षेत्र अधिकारी हैं उनसे बात कर लेते, क्या कह रहे हैं? जहाँ मिला था उसको एज इट इज हालत में उसे उसी पे रख के सील किया जा रहा है। क्या जो सामान मिला उसका प्रॉपर लिस्ट बनाई गई है और उसके बारे में आपको फिर बताया जाएगा, कमेटी के द्वारा विस्तृत रूप से बताया जाएगा। अभी तो वो जैसे था वैसे ही सील रहेगा, फिर उसके बारे में कमेटी निर्णय लगेगी उसका क्या करना है और उसे किस रूप में फिर उसको असेसमेंट करा के और उसको कहाँ जमा करना है, कमेटी निर्णय लेगी। नहीं, आज प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आज प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जो निकला था वो अब निकल चुका है, अब आगे कुछ नहीं है। सारे जो आशंकाएं थी उन पर विराम लग चुका है। आपने भी लाइव देखा, लेकिन आपका यहाँ पर जो सलाह है वो सबसे बड़ी बनेगी या फिर आपका जो वक्तव्य है वो सबसे ज़्यादा महत्व रखता भी है, क्योंकि आखिर दर्शनार्थी क्या कहते हैं। आप एज अ दर्शनार्थी जरूर बोलें कि क्या आपने इससे एक निष्कर्ष निकाला कि आखिर को तोशखाना खोला गया, उसमें खजाना निकला, इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई कि यहाँ पर ये मिलेगा वो मिलेगा, रत्न हैं, आभूषण हैं, सोने की मणि हैं, नाग यहाँ पर रक्षा कर रहे हैं दाढ़ी वाले बुजुर्ग, और भी ना जाने क्या क्या। लेकिन जब निष्कर्ष निकल कर आया तो निकल कर आती हैं केवल चांदी की 3 छड़ें और सोने की 1 छड़, जिनकी भी अभी जांच की जाएगी क्या वो सच में जो है चांदी और सोने की छड़ें हैं या नहीं। अब खोलकर उसको फिर से सीज कर दिया जाएगा, यानी जहां से चले वहीं आकर रुक गए। मिला क्या, निष्कर्ष क्या निकला, ये अभी कमेटी आगे बताएगी कि आखिर क्या उद्देश्य था, किस उद्देश्य से तो उस खाना खोला गया और किस उद्देश्य से सीज किया गया। और इससे आगे हमको और दर्शनों को, माफ कीजिएगा, दर्शनार्थियों को क्या मिलेगा, क्या व्यवस्थाएं बेहतर होंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी लाइव को देते हैं विराम। मैं अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ अनुज भारद्वाज, वृंदावन।